तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्जाम हो, तो जैसे कि आपको नई नई वैकेंसी का आपको पता ही है कि नई नई वैकेंसी आ रही है। यूपी पुलिस की नई वैकेंसी की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की आने वाली है, एसएससी जीडी की आने वाली है। ये तो हमारी होगी जो है बड़ी वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद किस स्टेट का आपका टेट हो, किसी भी स्टेट का आपका टीचर का एग्जाम हो, चाहे बिहार टीचर का आपका एग्जाम हो, तो इसमें अगर जैसे रेलवे का आपका एग्जाम है, ग्रुप डी का या एएलपी का जो है जो कैंसिल हो चुका था, उसकी जो है डेट आ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह आपके कोई भी एग्जाम है, तो इस सीरीज में हम जो है एक बार अपनी जो है पूरे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब सभी चैप्टर का क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो इस रिवीजन में हम जो है ये देख रहे हैं कि किस किस तरह के हमारे जो है क्वेश्चन हम जो है इसमें बना सकते हैं, जो कि हमारे जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जो है हर चैप्टर को जो है बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि हमें जो है ये सीरीज इस तरह से जो है बनाई गई है, इस तरह से हमें जो है डिजाइन की गई है कि आपने कभी भी कंपटीशन की तैयारी की हो ना की हो, आपने मैथ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बिल्कुल जीरो से आपको जो है बताया जाएगा, बिल्कुल जीरो से आपको समझाया जाएगा, आपके समझ में जो है सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर इसमें चला हुआ है परसेंटेज, प्रतिशतता। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको जो है ध्यान से देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। का की वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पे भी का आ जा, ठीक है, तो का से पहले जो हमारी संख्या होती है वो हम लेते हैं हर में, नीचे में, ठीक है, नीचे ली जाती है। उसके बाद जो हमारी बाद की संख्या होती है वो हम ले अंश में, मतलब ऊपर, ठीक है, भिन्न के रूप में अगर हम देखें, ठीक। और सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, इनकी जो है ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, इसे जो है एक ही जो है के राशि में चेंज करेंगे। तो 6.8 किलोग्राम क्या होता है, ये होता है 680 ग्राम, ठीक है। अब देखो किलोग्राम का से पहले क्या है 6.8, तो 6.8 का हम क्या कर लेंगे 680, ठीक है, ये आ गया हमारा नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला बचा 17, तो 17 ले लेंगे ऊपर। कितने प्रतिशत है, परसेंट के लिए लिख के आ जाएंगे गुणा 100, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 7 से काट देंगे, 2, 17 चौक 84, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5/2, मतलब क्या आ जाएगा 2.5 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम जो है बचपन में हमें नंबर मिलते थे, तो हमें क्या नंबर मिलते थे कि 100 में से 80, ठीक है। तो जो टोटल है वो टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो हमने टोटल हमने क्या लिखा नीचे, तो टोटल में से 680 में से 17 अगर नंबर आए तो वो कितने परसेंट है, तो गुणा 100। तो इस प्रकार भी हम जो है इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 11 की मैं बात करूं, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। पहले तो मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं, ये होते हैं 10 कुंटल, ठीक है, 10 कुंटल, ठीक है। ये भी हमें बात पता होनी चाहिए। अब का की बात मैं अगर करूं, का यहाँ है 2 मीट्रिक टन का, तो का से पहले क्या है 2 मीट्रिक टन, तो ये कितना हो जाएगा 20 टन, 20 कुंटल, ठीक है, नीचे आ जाएगा। उसके बाद कितना बचा 30, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे गुणा 100, ठीक है, 20 पंजे 100, 30 पंजे 150, तो क्या हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल आंसर हमारे कितना आ गया 150। तो राशि हमें पता होना चाहिए कितने मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं, कितने किलोग्राम में कितना, वो कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हमें जो है इसमें पता होना चाहिए अगर हमसे जो है मैथ का हमें रिवीजन करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 12 की मैं बात करूँ, 2/7 का कितने प्रतिशत 1/5 है। का भी यहाँ पे भी आया, तो का यहाँ पे आया। एक तो मैं बेसिक तरीका आपको बता दूंगी, का हमने लिख लिया। का से पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आता है वो संख्या हम नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद बची हुई संख्या हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज की जब यहाँ पे बात हुई है तो गुणा हम 100 भी करेंगे, ठीक है, गुणा हम 100 भी करेंगे। अब आपको पता है कि जब भिन्न में दोनों संख्या है तो हम क्या करते हैं, जब भिन्न में दोनों संख्या है तो हम क्या करते हैं 1/35, तो ये संख्या हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ये संख्या ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाके क्या होगा, ये जो है हर की संख्या अंश में, अंश की संख्या हर में हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगा 7/2 और गुणा के 100, ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
अब 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट देगी तो ये कितना आ जाएगा 10, ये हमारा आ जाएगा 10। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा जो है कंफ्यूज करने वाले ये क्वेश्चन छोटे छोटे आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं। इनमें जो है कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कौन सी संख्या को ऊपर लिखना है, कौन सी संख्या को नीचे लिखना है। मैंने आपको इसका बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, जहाँ भी का, की, के आपको ऐसी संख्या दिखाई दे, ऐसी बात बताई दे, इसका ये, का ये, का के, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी है, तो का से पहले जो भी हमें संख्या दिखाई दे उसे हमने क्या करना, उसे हमें हर में लिखना, और जो बची हुई संख्या है उसे अंश में लिखना। अगर परसेंटेज में निकालना तो उसके लिए हम 100 की गुणा करते हैं। बिल्कुल बेसिक बात ये होगी। तो का, की का हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे भी का है, यहाँ पे भी का है, वो यहाँ पे भी का है। तो का से पहले जो संख्या है उसको हमें क्या लिखना, हर में लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। तो इस बात को आप जो है बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से समझ जाओगे। तो आप लगातार रिवीजन करते रहिए, आपको जो है इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है अच्छा क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।